क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी भी नकारात्मक सोच है उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं। आपका जो नजरिया है हम वो बदलते हैं। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। दशा बदल दो, दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। और दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। तो हम आपकी दृष्टि बदलना चाहते हैं। हम कोई नया काम कुछ नहीं करते हैं, आपको राइट डायरेक्शन बता देते हैं और उस राइट डायरेक्शन में आप चलते रहो। राइट डायरेक्शन देना हमारा कर्तव्य है, चलना आपको पड़ेगा, क्योंकि बिना चलते आप जो मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा सुंदर एपिसोड है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा। भाई और बहनों, हम प्रेक्षा के नाम से काफी परिचित हैं। प्रेक्षा का अर्थ होता देखना। देखना कैसे? राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। चाहे आप बाहर देखो, चाहे भीतर देखो, राग द्वेष नहीं आना चाहिए। ये राग द्वेष मिलते ही अशुद्धि आ जाती है। और संपूर्ण विश्व के जितने भी धर्म दर्शन हैं उन्होंने कहा है कि आत्मा और शरीर का मिलन क्यों है कि राग द्वेष है। ये राग द्वेष रूपी अज्ञान है जो दोनों के साथ में, ये वेल्डिंग है, दोनों के साथ जुड़ी हुई है। और हमारा काम ये है मनुष्य जीवन की सार्थकता ही उस वेल्डिंग को काट दीजिए। अगर हम वेल्डिंग को काट देंगे तो हमारी शुद्ध आत्मा मुक्ति में चली जाएगी। और ये हमारा कार्बन शरीर, जिसके कारण स्थूल शरीर मिला है, ये शरीर जो है अपने जड़ जो पदार्थ है उन जड़ पदार्थों के साथ में चला जाएगा। इस कॉस्मॉस के अंदर जहाँ से आया है वहाँ पर चला जाएगा। तो भाई और बहनों, हमें अपना रियलाइजेशन करना है, हमें अपने आप को पहचानना है। इस अपनी पहचान कराने के लिए हमने ये आत्मविज्ञान जो है वो दिया। और आपको हम आत्मदृष्टि देते हैं कि आत्मा की हम पहचान कैसे करें। आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला, देखने वाला। पहचान बड़ी सीधी सी बात है। कौन बोल रहा है? ये तो मुंह अपने आप थोड़ा ही बोल सकता है, ये शरीर अपने आप थोड़ा ही बोल सकता है। इसको बुलाने वाला कौन है? इसका प्रूफ हो गया, वही आत्मा है। और हम जो खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब सारी क्रियाएं कौन कराता है? वह कराने वाला चेतन है, वही हमारी आत्मा है। और आगे जाना हो, आपको परीक्षण करना हो, तो हम तो हथेली पे इसको दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? कि अमूर्त है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं। ये तो अनंत ज्ञान वाला है, ये तो अनंत दर्शन वाला है, तो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। ये टंकोत्कीर्ण अव्याबाद है। हजारों हजारों इसके जो है गुण है। वैसा हमारा ये शुद्ध आत्मा है, मन वचन काया, और उससे सब जुड़ी हुई सारी जो है वो विधियों से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों से जो है मैं मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ। यानी मैं तो बिल्कुल जो चल रहा है जड़ पदार्थ उससे बिल्कुल मुक्त हूँ। तो ऐसा वर्तमान क्षण की प्रेक्षा करना, यानी आत्मविज्ञान की प्रेक्षा करना, अपने आप को आत्मा में स्थिर करना है। ये आज हमारा जो मुख्य एपिसोड है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा को। पहले मैं थ्योरी बताता हूँ। वर्तमान में रहने को भावक क्रिया कहा जाता है। भावक क्रिया सबसे बड़ी साधना है। देखिए कि वर्तमान ही मुख्य चीज है। कि भूत के लिए क्या कहा गया है? यस्टरडे हैज गॉन अवे एंड टुमारो नेवर एग्जिस्ट। द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद यू टू डू समथिंग। हमारा जो है वो कल जो चला गया और आने वाला कब कभी आया नहीं। कल जब आएगा तब हम कहेंगे आज हो जाता है। यानी उस कल को हम पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया है काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो कुछ करना इसी क्षण कर डालो, अगला श्वास आए या न आए। कल किसने देखा है? कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए कल पे की चीज को क्यों छोड़ते हो? यानी आप हर वक्त वर्तमान में रहो।
भूत और भविष्य है, ये हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान, भूत, भविष्य ये तीनों मिलके अखंड रहते हैं, लेकिन रहते हम वर्तमान के अंदर हैं। हमें कभी भी आवश्यकता पड़ गई कि भूतकाल में हम 10 वर्ष की उम्र में मैं कहाँ रहता था, 1 मिनट में भूतकाल में जाकर के देख लिया कि 10 वर्ष की अवस्था वहाँ पढ़ता था, वहाँ रहता था, वो क्लास थी। अच्छा, दूसरा भविष्य की कल्पना भी बहुत ज़रूरी है। कल्पना के बिना जीवन नहीं चलता, सारी दुनिया कल्पना के आधार पर चलती है, लेकिन कल्पना कितनी? एक बार आपने जो है 3 चीज़ें होती है, चिंतन, मनन और निध्यासन। कोई भी जीवन का लक्ष्य बनाना है, उसका पहले गहराई से चिंतन कर लो कि मुझे जीवन कैसा बनाना है। जीवन बनाने के लिए, जैसे कि मैंने अपना जीवन बनाया कि मुझे एक अच्छा लेखक बनना है, मुझे अच्छा वक्ता बनना है और मुझे अच्छा चिंतक बनना है। मैंने अपना लक्ष्य बनाया और बराबर चल रहा हूँ। ये तो क्या चिंतन। फिर मनन करो, बार बार उसकी अनेपेक्षा कैसे बनूं, कैसे बनूं, कैसे बनूं, उसकी जो है प्लानिंग करो। निध्यासन है, उसकी क्रियान्विति करो। उसके लिए हमें थोड़ा भविष्य के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन तुरंत लौट आना वापस कि देखने के लिए भविष्य के लिए है कि भाई ये करके मैं मेरे जो है वो गंतव्य को प्राप्त कर सकता हूँ। और मोक्ष भी जो है हमारा, ये भविष्य की बात है, तो मैं मुक्ति की ओर जाना सोचा और वापस वर्तमान में आ गए। तो वर्तमान में रहना, ये हमारी भावक क्रिया है, ये सबसे बड़ी साधना है। जो लोग वर्तमान में रहते हैं वो बहुत बड़े साधक है, वो विदेह है। कैसे विदेह? राजा जनक विदेह थे, राजा मिथिला के राजा थे और सीता उसकी जो बेटी थी, और वो सारा अपना राजकाज चलाते थे, लेकिन वो ज्ञानी पुरुष थे, उनके ज्ञान लिया हुआ था, इसलिए वो हमेशा वर्तमान में रहते थे। वर्तमान में रहने का अर्थ ये है कि वो हमेशा ये चिंतन करते थे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। जो भगवान कृष्ण ने जो है वो, देखिए भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह भी ऐसा विदेह का ज्ञान था। तो मैं बात कर रहा था राजा विदेह की, राजा जनक की। वो विदेह रहते हुए सारी साधना करते थे, भेद विज्ञान करते थे। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। जड़ और चेतन का वो फर्क समझते थे, दोनों को अलग अलग समझते थे, एक नहीं समझते थे। हम एक समझने लग जाते तो कर्ता भाव हो जाता है, हम अलग समझते हैं तो हम अकर्ता हो जाते हैं, और हम किसी को दोष नहीं देखते, किसी को दोषित नहीं देखने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए इस तरीके से वर्तमान क्षण की बात करें तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, और अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने कौन है, मेरे सामने विश्व पितामह है, द्रोणाचार्य है, और जो है मेरे सभी भाई है, भतीजे हैं, और सभी लोग मेरे ही अपने हैं, उनको मारूंगा तो ऐसा काम करने से मुझे क्या प्राप्ति होगी। तो वह शिथिल पड़ गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो मैंने बहुत प्रयास किया कि युद्ध टलना चाहिए, युद्ध में, लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं, और युद्ध में तो जन और धन की हानि हो, तुम्हारे पर थोपा गया, तुम क्षत्रिय हो, पीठ नहीं दिखाते हो। तब उन्होंने उसको भेद विज्ञान कराया। ये लड़ने वाला जो है तुम नहीं हो, ये तो लड़ने वाला है, ये अर्जुन रूपी ये शरीर है, मन वचन काया रूपी जो अर्जुन का शरीर है वही बाण चलाने वाला, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। उन्होंने भेद विज्ञान कराया कि तुम तो अचेतन हो, तुम तो चेतन हो, और ये जड़ है। और उनको करा भेद विज्ञान का, तुम अलग हो, अर्जुन अलग है, तुम अर्जुन नहीं हो। जब ये भेद ज्ञान दिलाया तो इतनी बड़ी लड़ाई, इतना नरसंहार करके अपने कर्तव्य का पालन करते, और वर्तमान में रहकर ये सारा कार्य वर्तमान क्षण में रहकर ही किया जा सकता है। वर्तमान में रहकर के उन्होंने ये सारा कार्य करके, और वह उसी भव के अंदर मुक्ति को गए, सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। और भगवान स्वयं कृष्ण जो है अगले जो है वो, मतलब जो अगले समय में जो है वो तीर्थंकर बनेंगे। राम भी मुक्ति गए, सीता भी मुक्ति गए। राम ने कितने कितने लोगों का वध किया, लेकिन वो भेद विज्ञान करते थे, वो वर्तमान क्षण की परीक्षा करते थे कि जो कुछ किया जा रहा है ये धर्म की जय के लिए कर रहा है, और मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ। और धर्म की उद्देश्य है, धर्म की विजय का उद्देश्य है, और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ये राम रूपी शरीर पुतला है, ये तो जड़ है, और ये अपना नियति लेकर के आया पिछले, वो नियति के अनुसार इसका शरीर चलेगा। तो भाई और बहनों,
वर्तमान क्षण की प्रेक्षा हम थोड़ी एक प्रयोग के द्वारा कर लेते हैं, क्योंकि प्रयोग से जो है चीज़ हृदयंगम हो जाती है। तो आइए हम वर्तमान क्षण की प्रेक्षा करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान की मुद्रा के अंदर। और अब आप जो है अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए और अनुभव कीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। सुझाव दीजिए पूरा शरीर, दोनों पांव के अंगूठे से, दोनों जो हमारे पंजे, फिर एड़ी, फिर दोनों पैर, फिर दोनों साथ लें, फिर कमर का मध्य भाग, और मध्य भाग के ऊपर जो है वो गर्दन, उसके बाद पेट, पेट के बाद गर्दन, फिर कमर, फिर दोनों हाथ की हथेलियाँ, पंजे, और फिर सिर का ऊपर का भाग जो है सिर है, गर्दन है, और पूरे शरीर के अंदर चित्त को घुमाइए और अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया। अनुभव करें मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का हो गया है शरीर शिथिल। अब श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के बीच के अंदर चित्त को केंद्रित कीजिए और अनुभव कीजिए, सुझाव दीजिए श्वास लंबा चल रहा है, और थोड़ा लंबा कीजिए, लंबाई लीजिए, लंबाई निकालिए, लंबा श्वास, गहरा सांस, शिथिल श्वास। सांस लेते समय फेफड़े फूलने चाहिए, सांस निकालते समय फेफड़े सिकुड़ने चाहिए। सांस आ जा है, जा रहा है, लंबा सांस, गहरा सांस, शिथिल सांस, लंबा गहरा शिथिल, सांस शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम भीतर जाते हैं, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा के लिए हम भीतर जाते हैं। हम जो है हमारा ये विशुद्धि केंद्र है, कंठकूप का केंद्र है, वहाँ पर वर्तमान क्षण की प्रेक्षा करेंगे। वहाँ पर जो है हम आसमानी रंग का जो है पूरा गोला बनाएंगे। तो आप सबसे पहले दोनों नथुनों के बीच से चमकता हुआ आसमानी रंग, जो मयूर की गर्दन का रंग होता है, चमकते हुए आसमानी रंग के परमाणुओं को भीतर खींचिए और अपना कंठकूप है, जो गला है, कंठकूप के मध्य भाग पर अनुभव कीजिए कि चारों तरफ जो है आसमानी कलर का गोला हो गया है, आसमानी कलर का गोला हो गया है, आसमानी कलर का गोला हो गया है। अब हम विशुद्धि केंद्र पर वर्तमान क्षण की प्रेक्षा करते हैं कि हमारे जितने भी नकारात्मक सोच है जो वर्तमान में हमारे भीतर चल रही है, मैं वर्तमान क्षण में अवस्थित हूँ, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, न तो भूत में जा रहा हूँ न भविष्य में जा रहा हूँ, केवल वर्तमान क्षण की है। वर्तमान क्षण को पकड़ रहा हूँ, मैं भूत को भूल रहा हूँ, भविष्य को भूल रहा हूँ, और वर्तमान क्षण के अंदर मेरे भीतर क्या क्या विचार चल रहे हैं उन विचारों को देख रहा हूँ, केवल वर्तमान में विचारों को देख रहा हूँ, क्योंकि सारा जीवन का भुगतान है वो विचारों के द्वारा होता है। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचारात नकारात्मक है। तो मैंने जो है कंठकूप के ऊपर जो आसमानी रंग है उसमें बोला स्वाहा। अब देखा किसी के प्रति बुरा विचार आ रहा है तो हमने उसका जो है स्पिरिचुअल जो यज्ञ किया, बोला स्वाहा। आने वाली हर बुराई को स्वाहा कहते रहो, यानी मैं बुराइयों को भस्मीभूत कर रहा हूँ। जब बुराइयाँ भस्मीभूत हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अच्छाई को तुम्हारा रहना ही है, क्योंकि अच्छाई उसका स्वभाव है। तो मेरे पास जो जो जड़ की जितनी बातें आ रही है उन सबको स्वाहा करता जा रहा हूँ, स्वाहा करता जा रहा हूँ। हम देखिए वर्तमान क्षण की प्रेक्षा कर रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, वर्तमान में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी प्रेक्षा करें और उसके साथ के अंदर अच्छे जो गुण हैं वो भी हमने डालने की कोशिश करें, ताकि कि वह जो हमारा ये
जीवन है, शरीर है, एपिसोड है, ये अच्छा बन जावे तो हम वर्तमान क्षण की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे 18 तरह के पाप जो है वो यहाँ पर जल रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। देखिए आप कंठकूप के बाग पर विशुद्धि हो रही है, सारे अशुभ कर्मों का जल रहे हैं, भस्मीभूत हो रहे हैं। मेरा कर्म शरीर है वो भस्मीभूत हो रहा है। विशुद्धि के अंदर पर अनुभव कीजिए कि जो कर्म शरीर जल रहा है, कर्म शरीर जल रहा है, कर्म जल रहा है और सारे भस्मीभूत हो रहे हैं। जितने हमारे नकारात्मक भाग है वो तो वर्तमान में क्षण में रहिए, इधर उधर आत्मा को भटकाना नहीं है, केवल वर्तमान क्षण में रह करके विचारों की परीक्षा करनी है। कैसे विचार आ रहे हैं, अशुभ विचार आ रहे हैं, उसको अग्नि जल रही है, कीजिए स्वाहा। बुरे विचार आ रहे हैं, उनको बोलिए स्वाहा। और जो अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं, उस भाव को जो आगे से आगे चलने दीजिए, उस शुद्ध आत्मा के बही खाते में इकट्ठे कीजिए, यानी जागृति कीजिए। जब ज़्यादा जागृति इकट्ठी हो जाएगी और हमारे दोष कम हो जाएंगे, तब वो समय बहुत कम थोड़ा रहेगा जब पहले हमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा, फिर 360 डिग्री का केवल ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमने वर्तमान क्षण की परीक्षा की कि आज का क्षण क्या चल रहा है। आज के क्षण के अंदर जो दूषित विचार आए, उन दूषित विचारों को हमने शुद्धिकरण किया, सब्लिमेशन किया। हमने जो है केंद्र के ऊपर, जो हमारा केंद्र है उसके ऊपर, विशुद्धि केंद्र के ऊपर, कंठकूप के केंद्र पर रखा और धीरे धीरे उसकी शुद्धि की। तो अब धीरे धीरे अपने मूल अवस्था में आइए। प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु ने आपको खूब एनर्जी दी, आशीर्वाद दिया। वो एनर्जी आप अपने शरीर पर 3 बार मसल करके हाथों की अंगुलियां में आ गई है, वहाँ पर स्थायी कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो भाई और बहनों, हमने वर्तमान क्षण की परीक्षा की, हमने जो है भाव शुद्धि की परीक्षा की, और हम जो है भावक क्रिया में रहे। वर्तमान में रहने का मतलब भावक क्रिया करना, खाते समय खाना, पीने समय पीना, उठते समय उठना, बैठते समय सोना, जो कुछ भी हम करें वर्तमान में रह के करें। भूत भविष्य में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान अखंड है। हम खाली भूत भविष्य को छोड़ करके केवल वर्तमान के अंदर जीवन यापन नहीं कर सकते, और हमारा जीवन भी टोटलिटी में नहीं आएगा। तो हमें जब जाना हो भूत के अंदर या भविष्य में, ज़्यादा समय नहीं लगा करके, थोड़ा समय जा करके पुनः वर्तमान क्षण के अंदर लौट जाइए। तो हमने आज के क्षण की परीक्षा की कि आज का क्षण क्या चल रहा है हमारे भीतर। जो अशुभ भाव है, उन अशुभ भावों को हमने अध्यात्म यज्ञ में स्वाहा करवाया। सारे अशुभ भावों को स्वाहा करने से हमारी आत्मा में निर्मलता आती है, क्योंकि हमारा जो कार्बन शरीर है वह इन पुद्गलों का बना है। चतुष्पर्शी जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 तरह के कर्मों का बना हुआ है। 148 तरह की उत्तर प्रकृतियाँ ऐसी है, और ये इसका उदय काल चल रहा है। ज्यों ज्यों उदय काल चलता रहेगा, ज्यों ज्यों है ये निर्जरा होती रहेगी। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द कार्मिक बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए। एक तो जो है वह जो दो तरह के भगवान ने जो है वो बातें बताई, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि ये 2 तरह से हमारा जो है चिंतन चलता है। तो हम वर्तमान क्षण की परीक्षा करें। संवर और निर्जरा 2 धर्म बताए भगवान ने। तो संवर है वह साधना है, निर्जरा रिजल्ट है, निर्जरा निष्पत्ति है। हम जैसी जैसी साधना करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन पेपर अटेंड करेंगे, वैसा हमको रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा। और जैसी हम साधना करेंगे उसके अनुरूप जो है हमें निष्पत्ति मिलेगी। तो ये संवर साधना और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। ये निर्जरा होती रहेगी। संवर की साधना के साथ साथ में कर्म शरीर झड़ता रहेगा। ये झड़ता कैसे है कि आपने कभी भी जो है वो इनका मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा। छत्ता जब पक जाता है तो बूंद बूंद करके शहद नीचे टपकती रहती है, और ऊपर से वो खाली होता रहता है। सारी जब टपक जाती तो टपक होने के बाद के अंदर एक ढांचा टाइप छत्ता रह जाता है, यानी कर्म शरीर 0 हो जाता है, और सारे कर्म है वो धीरे धीरे अलग होकर के और वो अपने प्रकृति के अंदर चले जाते हैं। ये सारे जो हमारे कर्म है पौद्गलिक है,
और ये मासलेस पार्टिकल है, विज्ञान की भाषा में चतुस्पर्शी है। वो मन वचन काया की जब प्रवृत्ति होती है तो ये कर्म के परमाणु खींचे जाते हैं, अच्छे बुरे, पुण्य और पाप के, तो वो खींच करके और हमारे भीतर जो कार्बन शरीर बैठा है उसके साथ चिपक जाते हैं। वही करने वाला है, वो जितना भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो हमारा कार्बन शरीर है। वही नए कर्मों को जोड़ता है, वही डिस्चार्ज कराता है। डिस्चार्ज अवस्था में होता है तो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है और चार्जिंग करने लग जाता है। जो चार्जिंग जो है वो हमारी जो है प्रतिष्ठित आत्मा होती है और वो आत्मा अगले जन्म में जाके बदल जाएगी। आज हमने चार्ज किया, अगले जन्म में जाकर डिस्चार्ज जो प्रतिष्ठित आत्मा हो जाएगी। और आज हमारी जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है पूर्व के अंदर वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, उसका जो रैंक बदल जाता है, उसका स्थान बदल जाता है, क्योंकि वो डिस्चार्ज करने लग जाती है। और उस जन्म में चार्ज करने वो चार्ज करता वो शरीर अलग था और डिस्चार्ज, दोनों शरीर अलग होते हैं। और डिस्चार्ज जिस शरीर से हो रहा है वो अलग होता है। और आगे जाकर के जब हमारा चार्ज होगा तो पता नहीं जो हमें चूहा, बिल्ली या मनुष्य क्या भाव मिलेगा हमको पता नहीं। उसके अंदर जो है ये चार्ज आत्मा जाकर के डिस्चार्ज करने लग जाती है। तो भाई और बहनों, वर्तमान में जीना बहुत अच्छी कला है, बहुत बड़ी साधना है। जो जीता है वो बहुत बड़ा साधक है। और वर्तमान में जीने वाला जो है वह अपने आत्मा की रक्षा करता है, आत्मा का परीक्षण करता है और आत्मा को जानना है। आत्मा को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसीलिए आत्मविज्ञान बना है कि अगर आपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो दुनिया में आपको प्राप्त करना कुछ भी शेष नहीं होता है, क्योंकि आत्मा है यही सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। इसको हम जानेंगे तो ज्यों हमने आत्मा को जानना चालू किया, ज्यों हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, त्यों ही हमारा जो वेल्डिंग है वो अज्ञान है वो भागने लग जाता है। इसकी यह सबसे बड़ी एक विशेषता आप देखिए कि ज्ञाता दृष्टा भाव में जो ही आए, जो भूत की तरह भागने लग जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कई औरतों के अंदर भूतनी लगती या भाई के अंदर भूत लग जाता है, तो जो पावरफुल झाड़ागर होता है वो झाड़ागर आता है और वो झाड़ागर आकर के उसको पकड़ता है, उसकी चोटी को पकड़ता है भीतर से जो है अप्रत्यक्ष रूप से। और चोटी को जब पकड़ा जाता है तो भीतर बैठा बैठा वह जो चोर कहता है, वह जो है भीतर बैठा बैठा जो है वो मतलब भूत कहता है या भूतनी कहती है भागूं भागूं भागूं। वो कहता नहीं तू नहीं भागेगी, वचन दे, 2 बार 3 बार वचन देता है। जब पूरा वचन हो जाता है तब वो जो भूतनी जो उस मंत्रों के द्वारा ये सब क्यों होता है? क्योंकि झाड़ागर आ गया। हमारा झाड़ागर है वह हमारी शुद्ध आत्मा है। जो ही शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा भाव में आता है तो ये भूत रूप ही हमारा कर्म शरीर है, जिसके अंदर इतना जन्म जन्मांतर के कर्म लगे हुए हैं। कॉजल बॉडी है हमारी ये, और ये हमारा ये कर्म शरीर है और हमारा लिंग शरीर भी बोला जाता है। त्यों ही ये धीरे धीरे वैनिश होने लगता है। धीरे धीरे ये शुद्धिकरण की जो है प्रक्रिया में जाता है, इसकी शुद्धि होने जाती है। इसकी जो ही ज्ञाता दृष्टा भाव से इसकी फास्ट शुद्धि होती है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा भाव में जैसे कि ज्ञाता दृष्टा भाव एक मंत्र है, मंत्रों के माध्यम से जिससे झाड़ागर ने जो है उसको मंत्रित किया था भूत को, उसी तरीके से इस जो ज्ञाता दृष्टा भाव में इतने पावर है कि वो हमारे टर्बुलेंस चालू हो जाती है, कर्मों की फास्ट टर्बुलेंस होती है। जितने जितने ज्ञाता दृष्टा भाव में होगे फास्ट टर्बुलेंस होकर के वो कर्म शरीर धीरे धीरे शून्य होने लग जाता है। और लंबे समय तक हम ये साधना करते हैं, वर्तमान क्षण की परीक्षा करते हैं, वर्तमान में रहते हैं आज का क्षण क्या चल रहा है और उसकी प्रेजेंस में हम हमारी चेतना की हाजिरी को मानते हैं, दोनों को जोड़ के मानते हैं कि जो क्षण भीतर चल रहा है विचार है और उसके अंदर आत्मा को विद्यमान मानते हैं, तो धीरे धीरे बहुत हमारा समय सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने का समय बहुत नजदीक आ जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो और इसको देखते रहिए, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो आपको सूत्र मिलेगा, भेद विज्ञान मिलेगा, आपको अकर्ता भाव मिलेगा, आपको संयम और संवर की साधना मिलेगी और धीरे धीरे आप इसको दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी। हमारी दृष्टि क्या है कि वो पुरुषार्थ की दृष्टि है, परिणाम की दृष्टि हम नहीं देते हैं। पुरुषार्थ क्या है कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना और आत्म भाव में रहना और आत्मा की बात करना,
यही हमारा लक्ष्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।